स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वहां पर मंदिर नहीं होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि ये बात मैं कैसे कह रहा हूं, ये तो कट्टरपंथियों की विचारधारा है, ये तो आतंकवादियों की विचारधारा है कि वहां मंदिर नहीं होनी चाहिए, मुगलों को बाबर को पूजने वालों की विचारधारा है। लेकिन ये विचारधारा कई और लोगों की है। चुनावी माहौल में उसमें से खेसारी लाल यादव, उनको लगता है कि हॉस्पिटल वहां बन जाता तो सबका इलाज होता, बढ़ जाता। हालांकि अयोध्या का कायाकल्प आप जाकर देखेंगे तो हॉस्पिटल भी मिलेगा आपको, रसोइयाँ भी मिलेंगी आपको, और सब कुछ वहाँ पर है। अब खेसारी लाल यादव के पीछे पड़ गए हैं पावर स्टार पवन सिंह और स्टार निरहुआ। खुली ऐलान का जंग है और खेसारी लाल यादव अब फंस रहे हैं अपने जाल में खुद। कैसे, ये समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून से, और एक एक इन सभी नेताओं का, इन स्टार्स का आपको बयान भी आगे सुनाएंगे। पंकज जी, बात तो सही है कि अगर राम मंदिर बन जाता तो सबका इलाज वहां पर होता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पादरी, बौद्ध, क्या कहते हैं, विदेशी कोई आता, यहूदी, सबका इलाज होता वहां। नहीं, आपको शायद पता नहीं होगा या फिर इनको खेसारी लाल जी को पता नहीं है कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहां पे बना हुआ है। और जब अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा था उसी वक्त यह अस्पताल भी बनकर तैयार हो रहा था और धीरे धीरे उसमें फैसिलिटीज बढ़ाई जा रही है। दूसरी बात कि राजा दशरथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को जानकारी का अभाव है तो अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल, स्कूल, वहां का वो जो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सबका समग्र विकास हुआ है और टूरिज्म तो बढ़ा ही बढ़ा है। संकुचित बुद्धि है, इसे मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि खेसारी लाल यादव थे कि ये यदमुल्ला वाली बुद्धि है। मुझे लगता है कि एक बार नहीं, मुझे लगता है कि वह दर्शकों को खेसारी लाल यादव ने क्या कहा पहले वो अगर सुना दे, मुझे लगता है कि चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। खेसारी लाल यादव का बयान सुनाएंगे, फिर उसके बाद छपरा चलेंगे, छपरा की चर्चा होगी। सुनाइए खेसारी लाल यादव को। विकास की बात करिएगा तो कहे अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अच्छा है, हमें चाहिए भगवान, हमें चाहिए, लेकिन ये बताइए कि भगवान दिल में उत्पन्न होता है कि मंदिर में? हनुमान जी शारदा हनुमान जी के रहे ना तो सिनेमा फरल है, सीताराम के दिखा दे, तो पहले दिल में उत्पन्न होता है। हमारे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सनातन सब जरूरी है। आपके कहने से हम थोड़ी फॉलो करते हैं, आपके कहने से पूजा पाठ करते हैं, हमारे मन में भगवान है इसलिए करते हैं। लेकिन आपका यह भी विषय है जे आपको वोट, हमने आपको वोट दिया, आपने सनातन बचा लिया, मान लिए, लेकिन रोजगार कब देंगे आप? पूरे जीवन सनातन ही बचाएंगे? सिर्फ सनातन पे बात होगी और रोजगार पे बात नहीं होगी। जब भी एनडीए के किसी नेता से पूछिएगा तो हर हर महादेव, हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम, अरे हमें कब तक लड़ाओगे यार? हमें बिजी करो, हमें रोजगार दो। आज 20 साल से मैं हर चुनाव में एक ही शब्द सुनता हूं एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं, जंगल राज, जंगल राज। अरे जो बच्चा 20 साल पहले पैदा हुआ है वो जानता होगा, जो 20 साल इधर पैदा हुआ है वो बेचारा कभी मन में डाल दिए जंगल राज। अभी तक जंगल राज है। पंकज जी, इसी में आगे बहुत लंबा चौड़ा, रोजगार चाहिए, राम मंदिर क्यों बना दिया, रोजगार चाहिए और हॉस्पिटल चाहिए। हम इस पर अब कितनी चर्चा करें? अयोध्या में सबने देख लिया कितना रोजगार है, लेकिन कट टू हम छपरा चलना चाहते हैं। मुझे पता चला है कि छपरा में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, लगभग 20-30 करोड़ का। नहीं, वहीं पर मैं भी आ रहा था। ये कह रहे हैं कि पैसे की बर्बादी है, ये आगे भाषण में कह रहे थे। तो अगर बनाना ही है तो आप अस्पताल बनाइए, स्कूल बनाइए। तो पैसे का यूटिलाइजेशन कहां हो रहा है पता है? छपरा में, खेसारी लाल यादव के गांव में। मल्टी स्पेशलिस्ट नहीं, खेसारी लाल यादव पर्सनल अपने उपयोग के लिए 25 करोड़ का एक घर बना रहे गांव में। कितना पैसे का सदुपयोग है। ये तो कमाया है भाई, ये सारा ज्ञान गा के कमाया तो बनाए ना, उनकी कमाई है वो। नहीं तो बनाए ना, किसी को क्या आपत्ति है? तो लेकिन अगर इस 25 करोड़ में से कुछ में अगर स्कूल बना देते कि गरीब बच्चे वहां पढ़ते,
या उसी छपरा में, उसी गांव में एक अस्पताल बना देते कि इनके गांव से 30 किलोमीटर दूर छपरा नहीं आना पड़ता लोगों को। तो ये सारा ज्ञान सिर्फ अयोध्या के लिए है और अपने जीवन में कोई ज्ञान नहीं। मतलब अगर ठीक है, मैं मान लिया इनकी बात कि मंदिर के जगह पे स्कूल, अस्पताल वगैरह सब बनना चाहिए या रोजगार की बात होनी चाहिए। आपको पता है अयोध्या में कितने लोगों को रोजगार मिला है? वो मंदिर से, वो अस्पताल से, वो स्कूल से, वो एयरपोर्ट से, वो रेलवे स्टेशन से। और आप सिर्फ कह रहे हो कि मतलब ऐसे उसको कह रहे हो, डिमीन कर रहे हो कि जैसे वो बना के बहुत गलती कर दी। और खुद के लिए 25 करोड़, रहने के लिए 25 करोड़ का घर क्या जरूरी है भाई? जो हम लोग जो घर रहते हैं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख वाले घर में, उसमें मतलब क्या नींद नहीं आती? मतलब भौकाली दिखाने के लिए ना, दिखावा ही तो है वो। कितने परिवार में सदस्य हैं? पति हैं, पत्नी है, 2 बच्चे हैं और माए बाबूजी होंगे। ये 5 आदमी के लिए आपको 25 करोड़ का घर चाहिए और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि पैसे का। यहां तो खेसारी का पैसा है, कमाया उन्होंने, इतने बेहतरीन बेहतरीन गाने गाए हैं, ढोणी से लेकर पता नहीं कहां कहां तक के। नहीं 25 करोड़ गाने में कलाकार के बारे में ये बोलता है नहीं। नहीं ठीक है, वो बनाए ना, लेकिन दूसरों को फिर ज्ञान न दे। ऐसा नहीं कि मैं तो सिर्फ अपने लिए जी रहा हूं और सारे दुनिया को कह रहा हूं कि तुम्हें परमार्थ करना चाहिए। भगत सिंह पैदा हो लेकिन बगल वाले घर में, बस यही। और एक चीज और है कि मुझे तो समझ में नहीं आता, खेसारी लाल यादव इस चुनाव के बाद भी रहेंगे। आधे फिल्म इंडस्ट्री यानी आधे भोजपुरी इंडस्ट्री को पर तो इन्होंने कटाक्ष कर दिया इन्हीं 15 दिनों के प्रचार में। इनके निशाने पर कौन नहीं है? शुरुआत से कीजिए, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन सिंह, अभिषेक नीलमणि। किसको किसको इन्होंने गाली नहीं दिया? लगता है कि ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अरे आप अपने मुद्दों पर लड़िए, अपना जो काम करेंगे उसको बताइए। अब एक इंटरव्यू में कह रहा है कि हमको दिनेश लाल यादव बनाया है, हमको पवन सिंह बनाया है, हमको रवि किशन बनाया, हमको मनोज तिवारी बनाया। अरे आप ही कहते थे ये बात और फिर आज कह रहे हैं। देखिए पंकज जी, यहां पर मैं आपसे एक, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन से ईयर में? 83 का। 83। आपको पता है देश आजाद हुआ था 1947 में? जी। तो आपको कैसे पता है? आप तो 83 में पैदा हुए, तो कैसे पता 47 में आजाद हो गया? नहीं तो इनके अनुसार जब तक मैं वहां रहता नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलना चाहिए था। मतलब तो मुझे देश की आजादी के बारे में जानना। जो 20 साल के हैं, 22 साल के हैं। अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो ये कलाकार समझ के मैं तो टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए कलाकार कलाकार होता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि अपने चुनाव प्रचार में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को क्यों गाली दे रहे थे। फ्रस्ट्रेशन है, मतलब क्या है, दिक्कत क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने भी बड़े स्टार हैं सब बीजेपी की तरफ है या अकेले आरजेडी की तरफ है, इसलिए उन पर निशाना साध रहे हैं। और आपने जिसने आपकी मदद की, खेसारी लाल यादव का करियर देखिए, पहली फिल्म ब्रेक देने वाले, पैसा लगाने वाले, रिलीज करने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ। इनको फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करने वाले पवन सिंह। और जो इस भोजपुरी इंडस्ट्री को रिवाइव करने वाले 2 रवि किशन और मनोज तिवारी। अब बताइए ना, ये किसी को छोड़े कोई ऐसा आदमी हो फिल्म इंडस्ट्री में जो इस चुनाव प्रचार के दौरान जिसकी बुराई न की हो? ठीक है। और तो करते करते तो भगवान राम तक पहुंच गए। जवाब भी तो मिल रहा है ना। जवाब सुनिए दिनेश लाल यादव निरहुआ का। बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं, उनका ज्ञान उन्हीं को मुबारक। अभी जो हमारा बिहार है वो रफ्तार पकड़ चुका है और बिहार विकास के राह पे है। पूरे बिहार के लोगों को पता है कि एनडीए सरकार में किस तरह से बिहार ने तरक्की किया है। तो हम लोगों को बिहार को आगे बढ़ाना है, जैसे बिहार तरक्की कर रहा है। और अब दोबारा यहाँ जंगल राज नहीं चाहिए। आपने खेसारी लाल को यदुमुल्ला कहा, इस पर रोहिणी आचार्य कह रही है कि दिनेश लाल यादव कौन जाते हैं, पहले ये तो बता दें। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को पहले ये समझना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। मैंने उनको इसलिए बोला
क्योंकि आप विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए। आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था। 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहां भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहां मंदिर की जगह। नहीं नहीं, और शुरुआत में मदद भी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ही की थी इनकी। मैं ये समझ सकता हूं कि शायद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है खेसारी लाल यादव, और वो जोश जोश में निकल जाता है, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूं कि भैया चुनाव के बाद तो उसी फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। कैसे नजरें मिलाओगे? रवि किशन मिलेंगे, मनोज तिवारी मिलेंगे, दिनेश लाल मिलेंगे, पवन सिंह मिलेंगे, मतलब कभी इनसे बातचीत करोगे तो क्या कहोगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद कहीं खेसारी लाल यादव सॉरी या माफी वगैरह न मांगते चले। और देखिएगा, और एक चीज और है कि इनके पॉलिटिक्स को शायद ये सूट करता हो अयोध्या पे सवाल उठाना, लेकिन यही खेसारी लाल यादव से जब आप पूछिएगा कि कृष्ण जन्मभूमि स्थान जो है मथुरा में वो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो ये विरोध नहीं कर पाएंगे। उसके अलग पॉलिटिकल कारण है, समझ रहे हैं, और जो दर्शक है वो समझ रहे हैं। हाँ, तो अयोध्या प्रभु श्री राम का विरोध शायद कर सकते हैं, लेकिन अब तो कृष्ण जन्मस्थान की बात आने वाली है, तो उसका क्या करेंगे ये? क्या वहां भी यही कहेंगे कि वहां अस्पताल बन जाना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान है, जहां पे वो जन्म लिए थे? हम हमसे क्या पूछोगे कि हम सनातनी हैं कि नहीं? तो ये अच्छी बात है ना, आप कृष्ण के वंशज, इसका तो गर्व होना चाहिए। आप सनातनी हैं, गाय गंगा गोरू की सेवा कर रहे हैं, ये तो आपके लिए फक्र की बात होनी चाहिए। इसमें फिर किंतु परंतु कहां है? और अब बताइए, ये पर्सनल चीज पे पहुंच गए, पवन सिंह पे निशाना साध रहे हैं, और उन्हीं का डायलॉग मारे कि झमकौला से होई। तो फिर पवन सिंह को अब होई कि ना हो, चर्चा बढ़ाएं, इससे बढ़िया कि पवन सिंह को दर्शकों को सुनाते हैं। सुनाइएगा पवन सिंह को। हमार भाई एगो कहला सा होने से कि भैया एक बार बोल दा झमकौला से हुई, तो हमको बोलने की जरूरत थोड़ी है। जे अंड मंड बोला था भैया, हम किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, सबके लिए दुआ है। लेकिन जे अक बक बोला था उनकर खुदो बयान सुनला जा कि वो कहता रहे कि हम मोदी जी के फैन हैं। हम मोदी जी के फैन हैं भाई, ऐसे ही नहीं ना बिहार को, हिंदुस्तान को 10-15 साल से सुरक्षित लेके चल रहा है। कभी बोलता है कि हमको किसी ने नहीं बनाया है। अभी चुनावी माहौल में यही बोली निकलना है कि हमको किसी ने नहीं बनाया है, और कभी बोलता है कि हमको दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनाया है। कभी बोलता है कि हमको पावर स्टार पवन भैया ने बनाया है। तो बाबू भाई, किसी भी इंसान को एक पानी पे रहना चाहिए। कभी शिकायत, कभी पंकज जी, किसी भी इंसान को एक पानी पर रहना चाहिए, कभी शिकायत कभी बड़ाई। अब तो ये खुली जंग का ऐलान है पवन सिंह की तरफ से या निरहुआ की तरफ से, या और जो भी खेसारी के बात पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नहीं, जंग वंग नहीं होगी। मुझे पता है खेसारी लाल यादव, और खुद भी उन्होंने कहा भी है कि मैं खुद नरेंद्र मोदी का फैन बताया, जैसा पवन सिंह भी बता रहे थे, और मैंने भी वो बयान सुना है। वो कह रहे थे कि मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूं। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है। खेसारी लाल यादव ये भी कह रहे हैं कि 10-12 साल से देश को इतना मजबूती से चला रहा है, वो मामूली आदमी है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस बार वो आरजेडी से लड़ रहे हैं। जब तक चुनाव है तब तक ठीक है, बोलने दीजिए, पार्टी का स्टैंड है। हमारी शुभकामनाएं खेसारी लाल जी के साथ है, भगवान करे कि ये विधायक बन जाए, लेकिन मन में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति नहीं, और किसी के प्रति व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए। चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दों पे लड़िए, अपनी बात रखिए लोगों के बीच में। लेकिन अगर आप अपने ही को मदद करने वाले, जिन्होंने आपको मदद की, उनके बारे में अगर जो बोल रहे थे पवन सिंह अंड बंड संड बोलते रहिए यार,
तो आपको पछताना पड़ेगा, आपको माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव तो खत्म हो जाएंगे लेकिन करियर खत्म नहीं होगा, व्यक्तिगत संबंध खत्म नहीं होंगे। ठीक है पंकज। और रही बात प्रभु श्री राम की, तो मुझे पक्का विश्वास है कि खेसारी लाल यादव अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने जरूर जाएंगे। मुझे पता है कि ये सच्चे सनातनी हैं। मोमेंट होता है, चुनाव होती है, पार्टी होती है, जिस पार्टी से लड़ रहे हैं फिलहाल उसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें महाकुंभ नहीं पसंद है, उन्हें बहुत सी चीजें नहीं पसंद है, तो उस हिसाब से बोल रहे होंगे खेसारी लाल यादव। बाकी खेसारी लाल यादव ने सफाई क्या दी, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूं अब बनाओ। भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ बनाओ, सिर्फ मंदिर क्यों बनाओगे? सनातन कहने से इंसान नहीं होता है। हमारे दिनेश भैया कह रहे हैं कि मैं यदुमुल्ला हो गया, मैं यादव कुल का आदमी हूं ही नहीं। भाई, आप 10 साल बाद आपको सनातन याद आया? 10 साल पहले जब आप सिनेमा लाइन में थे और आज भी है, तो आप मुसलमान के कैरेक्टर में फिल्म क्यों करते थे? आपको नहीं करना चाहिए था। उस समय मुसलमान बुरे नहीं थे। तो बात वहां है ना कि बदलते ये लोग हैं। इनसे आप जब विकास की बात कहिएगा और करिएगा ना, तो ये आपको डायरेक्ट लेके जाएंगे मंदिर मस्जिद के पास, और नहीं तो सनातन पे ले जाएंगे और बेमतलब की बातें करेंगे और उसी में आपको उलझा देंगे। मेरे लिए पवन जी क्या बोले हैं, इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए रवि भैया क्या बोले हैं, इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी आपस की बातें हैं, हम बातों में ना उलझें। मेरे कहने का मतलब कि उन लोगों से यही कहिए कि आप खेसारी को छोड़िए, आपका सरकार जो किया है उस पे चर्चा करिए, क्योंकि विषय उस पे है। खेसारी से ना कुछ बिगड़ने वाला है और ना ही कुछ बनने वाला है। हमारा आपका बात विचार है, हम आपको चुभ रहे हैं तो हम बाद में फरिया लेंगे, लेकिन हमारे बात विचार में आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? आप एक खेसारी को लेकर आप लोग सारे के सारे ट्रोल कर रहे हैं। माने ये छपरा लग रहा है जो इंटरनेशनल चुनाव बन गया है। पूरे बिहार में चुनाव हो रहा है लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ छपरा दिख रहा है। भाई क्यों? क्योंकि इनकी टिप्पणी बहुत हार्ड हो रही है खेसारी पे। बट मैं डरता किसी से नहीं हूं, क्योंकि मुझे बनाने में जनता का सबसे बड़ा योगदान है। मैं खुद को बनाया जनता के बदौलत, मैं अपने बदौलत कुछ नहीं हूं। मैं आज भी जीरो हूं और राजनीति का ये पता नहीं है, बट जिनको पता है उनसे सलाह लेकर छपरा को बेहतर तो बना सकता हूं। वो कह रहे हैं हमारे दिनेश भैया की, यार हम सांसद बन के कुछ नहीं कर पाए तो तुम विधायक बन के क्या कर पाओगे? भाई, वो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। करने वालों के लिए काम होता है, नहीं करने वालों के पास कोई काम नहीं है।